बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जो मौका लड़ाई के बाद याद आए उसको अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। मोदी को असल में पाकिस्तान ने बड़ा बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है, उसके प्लान्स को, उसकी चीजों को। अब तो असल में लड़ाई के बाद एक लड़ाई कर रहा है, जब माहौल अमन में है तो बता रहा है वो क्या करने जा रहा। आज हुआ क्या है कि मोदी गया आदमपुर एयरबेस पर, कि वो ये एयरबेस है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने इनको जब मारा, फुरकस निकाल दिया, इनके S-400 को तबाह किया यहीं पर। अब जरा मजे की बात सुनिए हुआ क्या है। आप अगर सच्चे हैं तो आपको बार बार एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्या है। सिंपल सी बात है ना, एक थ्योरी होती है। पाकिस्तान ने काम में 6 तैयारे गिराए हैं, इंडिया को कहने की जरूरत नहीं है हमने बार बार भाई हमने क्या किया। इंडिया से पूछा क्या नहीं करती, हमने तैयारे गिराए, हमने S-400 गिरा दिए, 2 बैटरीज हमने उनकी उड़ाई हैं। अब आप जरा देखिए हुआ क्या है। मोदी गया आदमपुर एयरबेस पर, मूड सबके ऑफ थे, फेक मुस्कुराहटें सबको रखी हुई थी। पीछे आप देखिए क्या है, पीछे S-400 खड़ा किया है और 7 इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग इधर भी देख रहे। मोदी ने वहां पर जाकर किया तकरीर, और मजे की बात देखिए पीछे S-400 है। अब सवाल ये S-400 कहां से है। अगर यकीन कीजिए कि पाकिस्तान इस जंग को बढ़ाना चाहे, हम इनको सैटेलाइट रियल टाइम में इमेजेस जारी कर दें कि आप ये S-400 उठाकर कहां से लाए हैं। दुनिया के अंदर इनके तोते उड़ते हैं। हम बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते हमने इनके साथ किया क्या है। मोदी ने आज स्पीच की धमकियां दी, और धमकियां बड़ी खतरनाक थी। इससे साफ जाहिर है जंग खत्म नहीं हुई, पॉज हुई है। उसने आना है दोबारा, वो दोबारा आएगा, उसने बदला लेने के लिए आना है। उसको पता पाकिस्तान ने क्या किया, उसने दोबारा आना है। उन्होंने S-400 पीछे रखकर बताया हमारा तो S-400 तबाही नहीं हुआ, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। चाइना का जो सैटेलाइट सबसे जबरदस्त बेडू है, वो रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है, जिस पर अमेरिका ने भी, आपको याद होगा, इल्जाम लगाया था कि हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हुआ था, असल में वो यमन की होशियों को चाइना मदद देता है। ये असल था। चाइना और पाकिस्तान एक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ उनका इश्तराक है, जैसे इनके साथ इसराइल खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, यूरोप खड़ा है, चाइना हमारे साथ है। तो हमें चाइना का नेविगेशन सिस्टम, हमने सब कुछ इस्तेमाल किया। हमारे पास रियल इंटेलिजेंस है, रियल टाइम में, कि भाई कहाँ से उड़ा है क्या है, तो हम बता सकते। इन्होंने S-400 यहाँ पर लगाया। अब आप जरा देखिए किया क्या है। बताया कि हमारा तो कोई तबाही नहीं हुआ, पाकिस्तान अगर सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दे, हम जंग चाहते नहीं, वरना हम इनका फुरकस निकाल दे। अब वो मोदी ने क्या कहा, कहता है घर में घुसकर मारूंगा। आप सोचें कि जब आप ये बात कहते हैं कि हमने घर में घुसकर मारा, चले बंदा कहता है कि ठीक है तुम अपनी कौम को कहना है, आपने पास्ट में बात की है। कहता नहीं, घर में घुसकर मारूंगा और बचने का एक मौका नहीं दूंगा। कोई ठिकाना ऐसा नहीं होगा जहां पर हम नहीं मारेंगे। कहता है कि इस सूरत हाल में हमने जब पाकिस्तान में रात के अंधेरे में हमला किया तो उजाला हो गया था, यानी हमने इतने मिसाइल मारे कि उजाला हमने कर दिया था। कहता है कि अब हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते, अब कोई हमला हुआ तो भारत जवाब देगा, और पक्का इस दफा जवाब देगा। इसका मतलब है एडमिट कर लिया है कि पिछला पक्का नहीं था। कहता है कि आपको पता है जहां पर मैं आपसे खिताब कर रही, इस एयरबेस पर भी हमला किया और कई दूसरी एयरबेस पर हमला किया, लेकिन हमारे S-400 के सामने सब ढेर हो गए। ये असल वो पॉइंट है जो बताना चाह रहे। 2 पॉइंट है कि एक तो वो अटैक करने वाला है, उसे दोबारा करना है, चाहे आज करे, 1 महीने बाद करे, 1 हफ्ते बाद करे, करेगा, लाजिम करेगा, लाजिम करेगा। कुछ नहीं कहा जा सकता कि 1.5-2 हफ्ते बाद ये बड़ी जंग छिड़ जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में कहता है कि पाकिस्तान को बता दें कि S-400 के सामने सारे ढेर हो गए। आपको बार बार क्या जरूरत है S-400 की बात करने की। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा जो हमने ये चीज किया, ये किया, हमने तो बस इतना बताया हमने ये किया। आपको S-400 के सामने खड़े होने की जरूरत क्या थी, S-400 के सामने खड़े होकर तकरीर करके बताने की, क्योंकि आप बताना चाह रहे हैं कि मामला। आप देखें रूस भी परेशान है, जाहिर सी बात है रूस की प्रोडक्ट तबाह हुई है, और रूस ये चाह रहा है कि इंडिया डैमेज कंट्रोल करे। और इस सूरत हाल में अगर S-400 इस तरह गाजर मूली की तरह तबाह होते हैं, देखें S-400 चाइना के पास, चाइना को तो इंडिया से पहले पता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कामयाबी क्या है, तो उसकी वीकनेस चाइना ने पाकिस्तान के साथ शेयर की है। वैसे भी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स S-400 में चाइनीज ही लगा हुआ है। चाइना से बेहतर कौन समझता है किसको कब कैसे तबाह करना है। इसीलिए भारत अब आपको पता S-500 ले रहा है,
और जो S5 फंडल ले रहा है, यानी अब रूस के साथ उन्होंने कहा मिलकर हम प्रोडक्शन करेंगे। उसमें वो चाह रहे हैं कि एक तो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, दूसरा उसमें जो खामियां है वो पूरी हो। तो इस सूरत हाल के अंदर कहता है कि अब हमला करूंगा तो पक्का करूंगा। उसने कहा अपनी शर्तों पर हमला करूंगा, अपने वक्त पर जवाब दूंगा और किसी सूरत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं समझ। मतलब है वो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करता है, धमकी देता है, कर भी देगा, हम फिर भी अटैक करेंगे इस दफा। और कहता है कि वहां की सरकार और दहशतगर्द को एक ही तरह से देखते हैं। कहता है हम हमला करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने सिविलियन एयरक्राफ्ट को आगे कर दिया, उन्होंने बचा कर हमला किया। कहता है इनको पता ही नहीं चला कि हमने कब इनका सीना छलनी कर दिया। कहता 25 से 30 मिनट में हमने पिन पॉइंट टारगेट को हिट किया, पाकिस्तान में डीप इनसाइड जाकर हमने हिट किया। हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों के बारे में इनको सोचकर रातों को नींद नहीं आती, वे बुज़दिलों की तरह छुपते हैं। मैं घर में घुसकर कुचलूंगा इनको, और पहले भी कुचला था, और देखते जाइएगा अब हम क्या करेंगे। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस सूरत हाल में मोदी ने जो असल बात की है, एक तो वो S-400 वाला मामला इन्होंने क्लियर करने की कोशिश की। अब आप जो मर्जी करें, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आ गया वो मार ले अपने मुंह पर। अब वो जो डैमेज होगा सारी दुनिया गवाह है। हमने कहा यार देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लॉबी किसकी है? सबसे ज्यादा इंडिया की है, इसराइल के बाद। यानी अमेरिका तो फोर्स है ही है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लॉबी किसकी है? इसराइल के बाद इंडिया की। पैसा कौन चलाता है? इंडिया। हमने तो आप कहते हैं ना हम फकीर हैं, तंगले हैं, ये है वो। आप बताएं, ब्लूमबर्ग से शुरू हो जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स से शुरू हो जाए, रॉयटर से शुरू हो जाए, आप इंटरनेशनल मीडिया में CNN क्या हमारा मामा चाचा लगता है? वो तो आपके करीब है, वो तो इसराइल के करीब है। क्यों सारी दुनिया कह रही है इस जंग को पाकिस्तान ने जीता? क्यों कह रही है हमारी एयरफोर्स ने उनको तितर बितर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, पंच होल्स किए हमने। इंडिया, अगर ये हमारा हमला नाकाम हो जाता ना, ये हमारी एयरफोर्स अल्लाह कभी भी ना करे नाकाम होती ना, इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में फौज उतार देनी थी। ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए हमने एक बड़ी प्यारी बात की, हमारे एयर मार्शल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अभी तो हमने कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी हमने सरप्राइज दिया ही नहीं है। देंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी आप हमें ललकारे ना, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। ये जरा इंडिया को एक दफा फुल फ्लेज वॉर छेड़ने दें। जिस दिन हमने EMP हमला कर दिया ना, जिस दिन हमने ब्लैकआउट किया इंडिया को, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में बहुत कुछ आ गया। हमने जिस दिन इनके 300 जहाजों को एक ही साथ उड़ाया ना, इनको लब समझ आ जानी है ये हमारे साथ हुआ क्या। आपके राफेल तैयारों के रडार पर ब्लैंक स्क्रीन आ जाए, काली स्क्रीन आ जाए, घोस्ट इमेजेस आ जाए, डुप्लीकेट टारगेट्स आ जाए, गलत इमेज आना शुरू हो जाए, आपका कम्युनिकेशन जैम कर दें, आपके पायलट की गुफ्तगू सुने, आप क्या बेचते हैं बैठकर, कहाँ पर बेचते हैं, क्या सूरत हाल होती है, आपको अंदाजा नहीं हम आपके साथ करेंगे क्या। ये निसार कह रहे थे वेस्ट टेक्नोलॉजी का, चाइनीज टेक्नोलॉजी विन कर गई, अमेरिका की टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा बुरी है। ये यमन इनको मार रहा है। आप बताएं, अमेरिका के F-35 और F-18 चुपते फिर रहे हैं यमन से, ईरान की टेक्नोलॉजी के आगे। आप बताए ना कि ना यमन के साथ सुलह, घुटना में गिरे ना, तुमने तो कहा था हम रेड सी का छुड़वा कर लाएंगे कब्जा, क्या बना? नहीं ना छुड़वा पाए। सो लिहाजा अमेरिका की टेक्नोलॉजी वहां अगर फैला तो आ जाए यहाँ पर भी ट्राई कर ले। वैसे की तो सारी थी, इसराइली भी की थी, सब कुछ किया था। तो सूरत हाल में हमने वेस्ट को भी हराया, हमने अमेरिका को भी हराया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसराइल को भी हराया। सबसे ज्यादा खुशी पता है किस चीज की? इसराइल को हराया। आपको क्या लगता है इसराइल यहाँ पर जंग खत्म करवाना चाह रहा था? उन्होंने इस जंग को आगे बढ़ाना था, ईरान पर अटैक करना था, और उसके बाद ये मामला लो। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। जैसे ही सब कुछ हुआ, एक डील हो गई है यमन के साथ अमेरिका की, और हम इसराइल के बगैर ही डील कर ली, क्योंकि ईरान पर हमला करना था, फिर पाकिस्तान की जंग छेड़नी थी, मामला तो आगे बढ़ाना था। लिहाजा इस सूरत हाल में अब आप S-400 लगाए, S-300 लगाए, S-500 की तरफ जाएं, ले आए आप S-500 भी। अगर एयर मार्शल हमारे बता दे ना कि हम उनके साथ क्या करेंगे, यकीन करे लेगा नहीं। $1 अरब का S-400 अगर तबाह करके बैठा है, लेगा नहीं। एक काम करें, जरा प्यूटन से कहलवा दें यहाँ जरा कि आपके सारे S-400 सलामत है, करके दिखाएं जरा। कहे प्यूटन को कि वो कहे कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया था उसमें एक भी S-400 तबाह नहीं हुआ, हम मान लेंगे उसी टाइम। वो नहीं कहेगा, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी इसको पता कहाँ तक नहीं। लिहाजा इस सूरत हाल में
इंडिया बात अच्छी तरह समझ ले भाई, धमकी बात देनी है, अब ये लड़ाई मुक गई है, लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आ रहा है मार लो उसको अपने को। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हमने जो किया है वो लाजवाब था, लाजवाब था, है, रहेगा। और आप देखिएगा हम इनके साथ करते क्या है, इन्होंने आना है दोबारा। ये लोग सोच रहे जंग खत्म हो गया, नहीं, आएंगे दोबारा, अब आए, कल आए, परसों आए, आना है। और वो बार बार जो कह रहा है ना घर में घुसकर मारूंगा, उसने ये करना है। फिर उसके बाद देखिएगा इनके घर में हम करते क्या है।